पिछले 10 एपिसोड्स में हमने हेल्थ और वेलबींग के कई पहलुओं को एक्सप्लोर किया है। खाने से लेकर सांस लेने वाली हवा तक, इमोशनल वेलनेस से लेकर सोशल बॉन्ड्स तक, हर चीज ने हमें उस कॉम्प्लेक्स वेब को समझने में मदद की है जो हमारी सेहत को शेप करती है। और इस जर्नी में एक बात क्रिस्टल क्लियर हो गई है, हेल्थ सिर्फ बीमार न होने के बारे में नहीं है। यह कंप्लीट फिजिकल, मेंटल और सोशल वेलबींग की स्टेट अचीव करने के बारे में है। तो यहां हम हैं इस सीरीज के फाइनल चैप्टर पर। यह पॉज करने, रिफ्लेक्ट करने का समय है कि हम कहां से आए हैं और यह सोचने का कि हम कहां जा रहे हैं। एक हेल्थियर टुमारो सिर्फ हॉस्पिटल्स या ट्रीटमेंट्स के बारे में नहीं है, ये इस बारे में है कि हम हेल्थ के बारे में कैसे सोचते हैं। यह प्रिवेंशन के बारे में है, सस्टेनेबल तरीके से जीने के बारे में है, और यह रियलाइज करने के बारे में है कि हम सबकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। साथ मिलकर हम एक ऐसा फ्यूचर बना सकते हैं जहां वेल बीइंग एक शेयर्ड गोल हो, न कि सिर्फ इंडिविजुअल। जैसे कि हम इस न्यू चैप्टर के एज पर खड़े हैं, चलिए ये मत भूलें, हम में से हर एक के पास पावर है कि आगे क्या होगा उसे शेप करने की। माइंडफुल चॉइसेस के थ्रू ये रिकॉग्नाइज करके कि हम सब कैसे कनेक्टेड हैं, और हैंड इन हैंड काम करके हम एक ऐसी दुनिया बना सकते हैं जहां हेल्थ जनरेशंस टू कम तक थ्राइव करे। ओके, सो इमेजिन करो हेल्थ को एक वाइब्रेंट लिविंग इकोसिस्टम की तरह। यह एक डेलिकेट वेब की तरह है जहां हर थ्रेड पूरी चीज को बैलेंस्ड और स्ट्रांग रखने में रोल प्ले करता है। राइट एट द सेंटर इंडिविजुअल है, आप और मैं। हमारे बॉडीज और माइंड्स डीपली कनेक्टेड हैं। हमारी फिजिकल हेल्थ, जो कि हम क्या खाते हैं और कैसे मूव करते हैं, उससे शेप्ड होती है, वो हमारी मेंटल वेलबींग से टाइटली वोवन है। लेकिन यहां बात है, हमारी हेल्थ वैक्यूम में एग्जिस्ट नहीं करती। यह एक मच बिगर पिक्चर का पार्ट है। हमारे फैमिलीज, हमारे कम्युनिटीज, जिस एनवायरनमेंट में हम रहते हैं, ये सब चीजें उसी वेब का पार्ट हैं। इसके बारे में सोचो, एक पोल्यूटेड रिवर पूरे विलेज को हार्म कर सकती है। उसी तरह इनइक्वालिटी और एनवायरमेंटल डैमेज इंडिविजुअल हेल्थ पर हेविली वे कर सकते हैं। यह इंटरकनेक्टेडनेस हमें याद दिलाती है, हमारी हेल्थ सिर्फ हमारी नहीं है, यह कुछ ऐसा है जो हम शेयर करते हैं, और हमारा हर चॉइस आउटवर्ड रिपल कर सकता है, सिर्फ खुद को ही नहीं बल्कि हमारे नेबर्स, हमारे कम्युनिटीज और यहां तक कि प्लैनेट को भी अफेक्ट कर सकता है। 20th सेंचुरी मेडिसिन और पब्लिक हेल्थ में कुछ ट्रूली इनक्रेडिबल ब्रेक थ्रूज लाई। मतलब जरा स्मॉल पॉक्स के बारे में सोचो, कभी एक डेडली डिजीज थी, अब वैक्सीन्स और ग्लोबल कोलैबोरेशन की पावर के थ्रू इरेडिकेटेड हो गई है। और फिर एंटीबायोटिक्स हैं, मॉडर्न हेल्थ केयर में गेम चेंजर्स। इन्होंने मिलियंस ऑफ लाइव्स को इन्फेक्शन से बचाया है जो पहले फेटल होती थी। लेकिन सारा प्रोग्रेस बिना प्राइस के नहीं आया। डीडीटी का एग्जाम्पल लो, इसे कभी मिरेकल पेस्टिसाइड माना जाता था, लेकिन बाद में हमने देखा कि कैसे इसने इकोसिस्टम्स को डैमेज किया और डिकेड्स तक ह्यूमन हेल्थ को हार्म किया। या ग्रीन रेवोल्यूशन, इसने फूड प्रोडक्शन बढ़ाने में मदद की, श्योर, लेकिन इसने केमिकल्स के ओवरयूज को भी लीड किया, जिसने हमारी सोइल और वाटर को हर्ट किया। पास्ट की ये स्टोरीज हमें कुछ इंपॉर्टेंट सिखाती है। हेल्थ में प्रोग्रेस सिर्फ शॉर्ट टर्म विन्स के बारे में नहीं होनी चाहिए, हमें लॉन्ग टर्म सोचने की जरूरत है, सस्टेनेबिलिटी, एक्विटी और नेचर के सिंक में रहने के बारे में। तो चलिए इंडिया के बारे में बात करते हैं। राइट नाउ कंट्री एक प्रिटी क्रिटिकल पॉइंट पर खड़ा है। एक ऐसे हेल्थ लैंडस्केप का सामना कर रहा है जो इंस्पायरिंग भी है और डीपली चैलेंजिंग भी। एक तरफ हमारे पास कटिंग एज मेडिकल टेक्नोलॉजी है और लोग पहले से ज्यादा जी रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ कुछ प्रिटी सीरियस गैप्स हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग इंडिया की 70% से ज्यादा पॉपुलेशन के पास अभी भी बेसिक हेल्थ केयर सर्विसेज तक एक्सेस नहीं है। यह एक बहुत बड़ा नंबर है। मैलन्यूट्रिशन अभी भी बहुत ज्यादा लोगों को अफेक्ट कर रही है, खासकर बच्चों को। और क्लीन वाटर और सैनिटेशन की कमी, ये चीजों को वर्स बना रही है, खासकर रूरल और अंडर सर्व्ड एरियाज में। फिर नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस का राइज है,
जैसे डायबिटीज, हार्ट डिजीज और कैंसर। ये हमारे हेल्थ केयर सिस्टम पर बहुत बड़ा स्ट्रेन डाल रहे हैं। ये सब एक चीज की ओर पॉइंट करता है, हमें एक ऐसे हेल्थ केयर सिस्टम की जरूरत है जो फेयर हो, एक्सेसिबल हो और सभी की सेवा करने के लिए बना हो। हमें पूर हेल्थ के रूट कॉजेज से टैकल करना होगा और यह इंश्योर करना होगा कि कोई भी पीछे न छूटे, चाहे वो कहीं भी रहते हों या कितना भी कमाते हों।